हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 8 क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर नंबर है 2। चैप्टर का नाम है मंत्र। इसका आज मैं पेज नंबर 16 का आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। इससे पहले जब ये पेज नंबर 12, 13, 14, 15 का ऑलरेडी वीडियोज अपलोड हो चुका है। अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 का प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे इस चैप्टर का पेज नंबर 12 टू पेज नंबर 15 तक का वीडियोज पहले देख लेना, फिर उसके बाद इस पेज नंबर 16 का वीडियो देखना, क्योंकि ये बड़ा ये 7-8 पेजेस का ये एक चैप्टर में है। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखित, तो इसीलिए एक एक पेज के लिए मैं एक एक वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो बड़ा हो जाएगा इसीलिए। तो पहले चैप्टर ये पेज नंबर 12 टू पेज नंबर 15 तक का वीडियो देखना, फिर उसके बाद आज का ये पेज नंबर 16 का जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, फिर उसके बाद देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 16, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 चैप्टर 2 मंत्र। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे कि लास्ट पेज 15 में कि कैसे वो जो कैलाश, जो उसका हॉबी पैशन था, जो उसको शौक था सांप को पालना, उसको खिलाना, उसको नचाना और सांप का जड़ी बूटी को भी कलेक्ट करना, ये सब। तो सांप को जो काट देता है उसके लिए जड़ी बूटी जो देते हैं जो पेशेंट को, वो भी वो कलेक्ट करके वो सभी से रख रहा था। उसका ये पैशन बहुत ही अजीब व गरीब, ये विस्मयचकित जो पेशेंट वो पाला था। उसको जब एक लड़की, उसकी जो सहपाठी थी, क्लासमेट मृणालिनी नामक एक लड़की, और उसके क्लासमेट्स बाकी सब लोग जैसे उसको जीत करके बैठ गए कि हमको अभी देखना है सांप का तुम्हारा जो जो रखे हो, तभी सबको दिखाने के लिए वो अपने रूम में लेके गया और फिर वहाँ पे जो सांप को पकड़ पकड़ के वो अपने गर्दन में दिखा रहा था सबको। और एक पॉइजनस सांप भी वो पाला था। तो एक लड़का उसके जो क्लासमेट था वो बोला कि ये उसके जहरीले दांत को तुम निकाल दिए हो। तो वो बोला मैं क्या जो सांप पकड़ते हैं वो लोग इसको ये काम करते हैं, लेकिन मैं तो सांप को पाल रहा हूँ, तो मैं ये नहीं किया हूँ। लेकिन जो सांप को अगर कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसको वो हार्म पहुँचाता है, उसको बाइट करता है, वो काटता है, लेकिन जो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते तो उसको नहीं बाइट करता है। तो ऐसे बोलता है। तो तभी वो ऐसे नहीं दिखाओ, ये तुम अगर तुम बोल रहे हो तो मैं मान जाता हूँ बोल के वैसे वो लड़का बोलने से वो थोड़ा उसको दिखाने के लिए कोशिश करता। तो उसके बाद का जो स्टोरी है आज हम पढ़ेंगे, ये पेज नंबर 16 में। तभी मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने यह तमाशा न करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब यहाँ से चलो बोल के वो तभी मृणालिनी को पता चल गया कि अभी ये ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वो डर गई थी कि ये सांप, जहरीला सांप जो उसके पास एक रखा था, वो कहाँ किसी को काट ना ले, इसीलिए वो थोड़ा डर गई और वो सबको बोली कि चलो अभी हो गया, सब देख लिए, तो अभी उसको रखो, चलो चलते हैं बाहर बोल के। देखो गाना शुरू हो गया है, चलो हमको जाके वहाँ पे डांस करना है बोल के। आज मैं कोई चीज़ भी सुनाऊंगी, मैं भी गाना सुनाऊंगी बोल के वो बोलती है। तो सब लोग जाएंगे बोल के वो ऐसे बोलती है। यह कहते हो उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया। फिर वो कैलाश को पकड़कर खींचने लगी जाने के लिए और कमरे से निकल गई, मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। लेकिन जो कुछ लोग, कुछ उसके जो क्लासमेट उसको बोल रहे थे कि तुम बोल रहे तो हम मान लेते हैं कि उसका दांत नहीं निकाले हो, जो जहरीला दांत, जो जहरीला सांप का जहरीला दांत तुम नहीं निकाले तो बोल रहे हो तो हम मान लेते हैं। जो वो उसको डाउट कर रहे थे उसको उसका ये जो शंका, उसका डाउट को ये समाधान करने के लिए वो उनको रियलिटी दिखाने के लिए वो वहाँ पे
रह गया और उनको दिखाने लगा। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई कि उसकी मुंह लाल हो गया। वो फिर सांप का गर्दन को पकड़ के फिर उसका दांत को दिखाने के लिए, जहरीला दांत है कि नहीं दिखाने के लिए, वो उसके गर्दन को पकड़ लिया, वो सांप का गर्दन को, जो जहरीला सांप जो रखा था, तो दिखाने के लिए तो उसका गर्दन को जोर से दबा दिया। तो फिर उसका मुंह, जो सांप का मुंह भी लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गई। फिर वो सांप का वो नसें मतलब भेन भी वो ऐसे हो गया। तो बहुत ही उसको ये पेन हो रहा था, इसीलिए फिर सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। सांप ने पहले उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहा था, क्योंकि कभी भी वो ऐसा उसको गर्दन को पकड़ के ऐसे जोर से नहीं प्रेस किया था, तो वो उसको कुछ भी हार्म नहीं पहुंच रहा था। लेकिन अभी ये दूसरा व्यवहार उसको ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। लेकिन अभी अनफ्रेंडली होके जो उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहा था, उसको हार्म पहुंचाने के लिए, तभी वो उसको मालूम पड़ गया वो सांप को कि ये उसके साथ कुछ ये हार्म पहुंचाने वाला है, इसीलिए अभी ये उसका फ्रेंड नहीं बना है बोल के उसको मालूम हो गया। फिर उसको अभी क्या करेगा देखते हैं। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया। फिर वो जो उसके गर्दन को जोर से दबा के उसका मुंह को माउथ को खोल दिया, किसका, सांप का, जो जहरीला सांप जो पकड़ा था। और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लो। जिसको भी शक हो रहा है कि मैं उसका जहरीला दांत निकाल दिया हूँ, तो वो लोग आके यहाँ पे देख लो उसका जहरीला दांत है कि नहीं बोल के। मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। फिर सब लोग देखे कि हाँ है, उसके जहरीला दांत है बोल के वो लोग सब लोग चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह का स्थान कहाँ। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण उनको सामना, फेस टू फेस, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब फेस टू फेस उनको सबूत मिल गया, आंखों देखा सबूत। तो फिर उनको डाउट भी उनका क्लियर हो गया कि ये हाँ इसका जहरीला दांत नहीं निकाला नहीं है बोल के। मित्रों का शंका निवारण करके कैलाश ने सांप को गर्दन ढीली कर दी। फिर सांप का गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूंबन क्रोध से पागल हो रहा था। फिर वो जब उसकी जो गर्दन को जोर से प्रेस करके रखा था, तभी वो कैलाश उन लोगों को दिखाने के बाद उसका गर्दन को ढीला कर दिया और फिर उसको ज़मीन पर रखने के लिए रख दिया नीचे। तो तभी वो जो सांप, जहरीला सांप, वो बहुत ज़ोर से क्रोधित हो गया था, तभी वो पागल हो गया और उसको एक बाइट मार दिया। कैलाश की उंगली से गर्दन नरम, बहुत ही क्रोधित हो गया था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा। फिर कैलाश वो जो गर्दन उसके ये ऊपर ऐसे करके फिर उसका जोर से एक डंग जैसे एक डस लिया उसके उंगली में, कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहाँ से फिर वो भाग गया वो जहरीला सांप। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। फिर कैलाश की उंगली से वो खून निकलने लगा, क्योंकि वो पॉइजन था, तो उसके बॉडी में पॉइजन फैल गया था। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। फिर जो अपने कमरे में, जो अपने रूम में जो सांप की जो जड़ी बूटी वो रखा था, वहाँ पे वो उसके जो उंगली को ऐसे प्रेस करके खून को रोकने के लिए वो प्रेस कर दिया और वो अपने ज़ोर से दौड़ा वो अपने रूम में जो जड़ी बूटी वो जहाँ पे रखा था। वहाँ मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी। वो अपने वो जो रूम में एक जड़ी बूटी जो रखी हुई थी, उसको जिसे पीस कर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता है। फिर वो जो उसको जड़ी बूटी वो उसको पीस के लगा देने से वो जितना भी ये पॉइजन उसके बॉडी में जा चुका है, तो वो भी ये कुछ नहीं फैल पाएगा बोल के वो लगाने के लिए ट्राई करता है। मित्रों ने हलचल मच गई। फिर सभी उसके जो क्लासमेट थे उसको ये से देख के सब लोग हो हल्ला हो गए, सब लोग हलचल मच गया। बाहर महफिल में भी खबर पड़ गई। फिर बाहर भी उसके जो पेरेंट्स लोग थे वहाँ पे जो एंजॉय कर रहे थे उसका जो बर्थडे पार्टी का जो महफिल, जो उस म्यूजिक
डांस चल रहा था। वहाँ पे जो बाहर लोग सब लोग बैठे हुए थे, सब लोगों को भी पता चल गया कि कैलाश के साथ ये हुआ है। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फिर उसके जो डॉक्टर डॉक्टर जो चड्ढा थे, उसके जो फादर थे, वो भी उसकी तरफ दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई। फिर उसकी जो ये उंगली में जो काट दिया था, उसको जड़ से ये पकड़कर उसको बांध दिए और जड़ी पीसने के लिए दी गई। फिर जड़ी बूटी जो पीसा हुआ था, वो पीस रहा था, उसको भी वहाँ पे लगा दिया। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल न थे। फिर डॉक्टर साहब ये मेडिसिन, जड़ी बूटी के डॉक्टर नहीं थे, इसीलिए वो जो एलोपैथिक डॉक्टर थे, इसीलिए वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे। फिर जो जहाँ पे वो उंगली को डसा था, उसको जो थोड़ा ऐसे काट करके उसको सीजरिन करना चाह रहे थे। मगर कैलाश की जड़ी पर पूर्ण विश्वास था, लेकिन कैलाश वो जड़ी बूटी पर ही वो विश्वास कर रहा था। जड़ी पीसे जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। फिर कैलाश की आंख भी बंद हो गया। आंखों पर पीलापन दौड़ने लगा। फिर आंख भी पीला हो गया, येलोइश कलर। यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका। वहाँ पे वो खड़ा भी नहीं रह सका। वो नीचे गिर गया, फर्श पर बैठ गया और सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। जितने सारे लोग आए थे उसके बर्थडे पार्टी में, तो सभी लोग यहाँ पे आके उसके रूम में वहाँ पे देखने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ, फिर कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। ऐसे सब लोग अपना अपना राय देने लग रहे थे। इतने में बड़े जड़ी पीसकर आ गई। फिर इतने में जो जड़ी पीसने वाले थे, जो पीसकर वहाँ पे आ गई, मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। फिर मृणालिनी जो उसकी जो क्लासमेट थी, वो उसकी उंगली में उसको लेप लगा दिए। 1 मिनट और बीता। फिर कैलाश की आंखें बंद हो गई। फिर 1 मिनट के बाद उसको आंखें बंद हो गई। वो पहले उसका आई येलोइश कलर हो गया था, पीला पड़ गया था, फिर उसकी आंख भी बंद हो गई। वह लेट गया और हाथ में पंखा झलने का इशारा किया। फिर वो लेट गया और फिर किसी को ये पंखा चलाओ बोल के ऐसे इशारा किया। फिर माँ ने दौड़कर उसके सिर गोद में रख लिया। फिर उसकी जो माँ थी, उसकी मम्मी थी, जो वहाँ पे आके उसका सिर को, जो कैलाश का सिर को, हेड को, वो अपने गोद में रख के वहाँ पे रोने लगी। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत थी? फिर डॉक्टर साहब जो डॉक्टर चड्ढा थे, उसके जो फादर थे, फिर वो उसके कान में के पास आकर बोले, पूछने लगे, कैलाश अभी तुमको कैसा लग रहा है, कैसा तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिया, पर कुछ बोल ना सका। फिर धीरे से वो उसका हाथ को उठा लिया और फिर कुछ नहीं बोल पा रहा था। मृणालिनी ने करुण स्वर से कहा, जड़ी कुछ असर ना करेगी। फिर वो धीरे से वो मृणालिनी बोली कि जड़ी कुछ असर नहीं कर रही है शायद बोल के। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़ कर कहा, क्या बतलाऊं? मैं इसकी बातों में आ गया। फिर वो मैं क्या बताऊं, मैं उसकी जड़ी बूटी में बात में आ गया, लेकिन मैं उसको जो जो जहाँ पे वो बाइट किया था, जो ये उंगली में उसका जहाँ पे किया था, उसको निकाल के वहाँ पे सीजरिन करने के लिए मैं बोल रहा था, लेकिन वो मना किया और जड़ी बूटी में ही उसको विश्वास था, इसलिए वो जड़ी देने के लिए बोला। क्या बतलाऊं, मैं उसकी बात में आ गया। अब तो नस्तर में भी कुछ फ़ायदा न होगा। फिर अभी जो उसके बॉडी में ही उसका जो जहर फैल चुका है, इसीलिए अभी कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा अगर मैं अभी सीजरिन को करूँगा तो बोल के वो उसके डॉक्टर चड्ढा जो उसके फादर थे ऐसे बोलने लगे। तो यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आंखों देखा सबूत, मतलब फेस टू फेस जो देखा हुआ प्रूफ जो मिलता है। नस्तर मतलब चीर फाड़ करने का बहुत छोटा और तेज चाकू। नस्तर में मतलब चाकू से वो चीर फाड़ करके वो सीजरिन जो करते हैं, उसको बोलते हैं नस्तर। तो ये था पेज नंबर 16 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 8 कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 2 मंत्र, इसका पेज नंबर 16 का आज मैं एक्सप्लेनेशन की।
तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।